धर्म के बारे में अपना अध्ययन करेंगे, साथ मिलकर अध्ययन करेंगे। तो जैन धर्म से पहले 600 ईसा ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन 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 शुरू हुई। यह जो धार्मिक आंदोलन थे ना, वैश्विक स्तर पर वैश्विक स्तर पर या वैश्विक स्तर की घटना थी। 600 ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन शुरू हुए। ये संपूर्ण विश्व में ये धार्मिक आंदोलन संपूर्ण विश्व के दौरान धार्मिक आंदोलन शुरू हुए। इसलिए इन धार्मिक आंदोलन को वैश्विक स्तर की घटना थी, यानी वैश्विक स्तर की घटना थी, यानी संपूर्ण विश्व में यह घटना घटी। कौन सी घटना? धार्मिक आंदोलन। ठीक है। अब धार्मिक आंदोलन के अलावा अपन, यदि मैं आपको ये क्वेश्चन, नास्तिक और आस्तिक में अंतर क्या है, नास्तिक और आस्तिक में अंतर क्या है, तो नास्तिक और आस्तिक क्या है? नास्तिक ठीक है। और इधर आता है आस्तिक। आस्तिक क्या अंतर है इससे? नास्तिक जो धर्म है वो वेदों को परमाणिक वेदों को परमाणिक नहीं मानते, यानी नास्तिक धर्म के लोग हैं वो वेदों को प्रमाणिक नहीं मानते। कहने का मतलब वेदों में विश्वास नहीं करते। आस्तिक धर्म के लोग हैं ना, जो आस्तिक धर्म है यह वेदों को परमाणिक वेदों को परमाणिक मानते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब आस्तिक धर्म है ना, वो वेदों में क्या करता है? विश्वास करता है। अब नास्तिक धर्म कौन से? नास्तिक धर्म कौन से? ठीक है, इसमें पहला आता है जैन धर्म, ठीक है। दूसरा आता है बौद्ध धर्म। तीन नंबर पे आता है आजीव धर्म। 4 नंबर आता है चारवाक धर्म।
चारवाक को लोकायत 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 कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है भौतिकवाद। भौतिकवाद भौतिकवाद ठीक है, भौतिकवाद को उच्छेद वाद। ठीक है, इसके बाद में आता है नियतिवाद। ठीक है, अब इनके संस्थापक देखते हैं। महावीर स्वामी महावीर पुत्र गोसा। ठीक है, चारवाक धर्म के संस्थापक हैं। देवताओं के लिए बृहस्पति। ठीक है, इसके बाद में भौतिकवाद के संस्थापक हैं अजित केस कंबली। ठीक है, इसके बाद में नियतिवाद के संस्थापक हैं पपुदेव कचायन। दोस्तों, जो ये नास्तिक धर्म की या नास्तिक संप्रदाय के जो धर्म है, उनमें से जो जैन और बौद्ध है ना, उनका अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इन दोनों को, जैन और बौद्ध को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, जैन का संप्रदाय है, ये मौर्य काल जब आएगा ना, मौर्य काल प्रारंभ करेंगे, उस समय आजीवन धर्म के बारे में आप हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद में चारवाक आता है। चारवाक क्या कहते हैं कि जीवन एक बार मिलता है, खाओ पियो ऐश करो, उधार का घी देकर उधार का घी पियो। ठीक है, तो ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे चारवाक। ठीक है, इसके अलावा भौतिकवाद की अजीत केस कंबलिन कहते हैं कि ये सृष्टि है ना, भौतिक तत्वों से निर्मित है। ये सृष्टि है ना, कौन कहते हैं, अजीत केस कंबलिन कहते हैं कि ये सृष्टि है ना, भौतिक तत्वों से निर्मित है। भौतिक तत्व 5 हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। इन पांचों के सहयोग से इस सृष्टि की रचना हुई। ठीक है, नियतिवाद कचायन कहते हैं कि हर एक इंसान की हर एक शास्त्र लिखा है, कब गवर्नमेंट जॉब लगेगा, कब मरेगा। ठीक है, अब आता है आस्तिक संप्रदाय। ये कौन सा है, नास्तिक संप्रदाय।
नास्तिक संप्रदाय। क्लियर? ठीक है। इसमें आस्तिक संप्रदाय के अंतर्गत कौन कौन से धर्म जो वेदों को मानते हैं, में पहला आता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन। 2 नंबर पे आता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। दर्शन। ठीक है। 3 नंबर पे आता है वैशेषिक। वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन। 3 नंबर पे कौन सा आता है? वैशेषिक दर्शन। 4 नंबर पे आता है योग दर्शन। योग दर्शन। योग दर्शन। ठीक है। 5 नंबर पे आता है 5 नंबर पे पूर्व मीमांसा। ठीक है। 6 नंबर पे आता है 6 नंबर पे उत्तर। उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा। ठीक है। अब इनके संस्थापक कौन है? ठीक है। तो गौतम इनके संस्थापक, यानी न्याय दर्शन को स्थापित गौतम ने किया था। गौतम, कपिल, कपिल मुनि। ठीक है। वैशेषिक कणाद। कणाद। ठीक है। योग दर्शन में पतंजलि। पतंजलि। ठीक है। पूर्व मीमांसा जेमिनी। ठीक है। उत्तर मीमांसा बादरायण। 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 ठीक है। गौतम कहते हैं कि यदि आपको ईश्वर को सिद्ध करना है ना, तो उसके लिए परमाणु, परमाणु के माध्यम से ईश्वर सिद्ध किया जा सकता है या ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। न्याय दर्शन कहता है कि प्रमाण के आधार या प्रमाण के द्वारा ईश्वर को सिद्ध किया जा सकता है। सांख्य दर्शन के अंतर्गत, सांख्य दर्शन में है कि प्रकृति और पुरुष के वियोग से इस सृष्टि की रचना, और प्रकृति और पुरुष के वियोग से इस सृष्टि की क्या होती है? प्रलय आता है। इस सृष्टि के प्रलय और रचना इस दर्शन के अंतर्गत है। सांख्यिक दर्शन के अंतर्गत है। वैशेषिक दर्शन यानी इस सृष्टि की रचना, गणाद कहते हैं कि इस सृष्टि की रचना है ना परमाणुओं से हुई है। ठीक है। इसके बाद में योग दर्शन आता है। पतंजलि कहते हैं कि योग के माध्यम से ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा। अब हम है ना पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में अंतर देखेंगे कि पूर्व मीमांसा क्या है, जो पहले की, उत्तर मीमांसा जो बाद की। पहले की जो बाद की, पूर्व मीमांसा जो पहले की और उत्तर मीमांसा बाद की। तो इन दोनों में अंतर देखेंगे। क्या अंतर है इसमें? क्या अंतर है? ठीक है। तो
यहाँ लिखता हूं पूर्व, पूर्व मीमांसा, मीमांसा, पूर्व मीमांसा। मीमांसा का मतलब होता है, मीमांसा का मतलब होता है ना, इसका मीमांसा का मतलब होता है, मीमांसा का अर्थ होता है विवेचन करना, होता है विवेचन। मीमांसा का मतलब विवेचन, ठीक है। यहाँ उत्तर मीमांसा, उत्तर है तो मीमांसा, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ठीक है। इनमें हमें क्या देखना, अंतर क्या अंतर है, वैदिक साहित्य में क्या क्या शामिल है, यहाँ लिख देता हूं। वैदिक, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में शामिल है, क्या क्या शामिल है, वेद, ठीक है, ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ, ग्रंथ, ठीक है, आरण्य, आरण्य, आरण्य और उपनिषद, और उपनिषद। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। वेद और ब्राह्मण वो किसके अंतर्गत आते हैं, पूर्व मीमांसा के अंतर्गत आते हैं। वेद और ब्राह्मण में यज्ञ, यज्ञ, कर्म, कर्म कांड, यज्ञ कर्म कांड, कर्म कांड पर बल दिया गया, बल दिया गया। इसमें वेद और ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ कर्म कांड पर क्या दिया गया है, बल दिया गया, ठीक है। आरण्य और उपनिषद में ज्ञान कांड, ज्ञान कांड, कांड पर बल दिया है, यानी कि पूर्व मीमांसा कहती है कि यज्ञ कर्म कांडों के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, जबकि उत्तर मीमांसा कहती है कि ज्ञान कांड, यानी ज्ञान कांड से ही ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो ये तो क्या हो गया, इसका हो गया, ठीक है। और इसका ये हो गया, वैदिक साहित्य में शामिल है, ये देखिए सनातन की वैदिक साहित्य में शामिल वेद, उपनिषद, वेद है, उपनिषद है, आरण्य है, ब्राह्मण ग्रंथ, तो आपको ये चारों चारों करने होंगे, ठीक है। अब इसके बाद में अपने जो इतिहास की यूनिट नंबर 4, इतिहास की जो यूनिट नंबर 4 है ना, यूनिट नंबर 4, 4 जैन, जैन धर्म, इतिहास की यूनिट नंबर 4 जैन धर्म को पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैन धर्म में जैन परंपरा के अनुसार, परंपरा, परंपरा के अनुसार, अनुसार, अनुसार 24 तीर्थंकर, तीर्थंकर 24 तीर्थंकर है। जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकर, तीर्थंकर का अर्थ होता है, अर्थ
का अर्थ है, किसका? तीर्थंकर का अर्थ है सागर से पार करने, सागर से पार कराने वाला, या घाट से पार, घाट से पार कराने वाला। क्लियर? तीर्थंकर का अर्थ है सागर से पार कराने वाला या घाट से पार कराने वाला। 24 तीर्थंकर के साथ साथ 63 सलाका, 63 सलाका पुरुष, यानी 24 तीर्थंकर के साथ साथ 63 सलाका पुरुष। सलाका का मतलब होता है महान पुरुष, महापुरुष। ठीक है, 24 तीर्थंकरों के साथ साथ 63 सलाका पुरुष को भी आपको याद करना है। ठीक है, इस 63 सलाका पुरुष को त्रिसृष्टि सलाका पुरुष, यानी जैन ग्रंथ है कौन सा? त्रिसृष्टि सलाका पुरुष, यानी तीर्थंकर तो 24 है, 63 सलाका पुरुष है, यानी महापुरुष है 63। ठीक है, त्रिसृष्टि सलाका पुरुष ये ग्रंथ है, इसकी रचना ग्रंथ है, इसकी रचना हेमचंद्र ये जैन मुनि थे जिन्होंने त्रिसृष्टि सलाका पुरुष ग्रंथ की क्या कर दी? रचना। ठीक है, दूसरा जो जैन ग्रंथ आता है कलप सूत्र, कलप सूत्र की रचना कलप सूत्र की रचना भद्र, ये भी जैन मुनि था। ठीक है, इन दोनों ग्रंथों में त्रिसृष्टि सलाका पुरुष और कलप सूत्र में 24 तीर्थंकरों का, इन दोनों में 24 तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है। इन दोनों ग्रंथों में 24 तीर्थंकरों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। अब 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर था, प्रथम जिसमें प्रथम तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर था ऋषभदेव। पहला तीर्थंकर कौन था? ऋषभदेव को आदिनाथ और राजस्थान में इसे केसरिया नाम कहा जाता है। जिसे ऋषभदेव, आदिनाथ, केसरिया नाथ कहा
जाता है। किसको? ऋषभदेव को आदिनाथ केसरियानाथ कहा जाता है। केसरियानाथ कहाँ कहा जाता है? राजस्थान में ऋषभदेव को केसरियानाथ के नाम से जाना जाता है। ऋषभदेव का उल्लेख है ना ऋग्वेद में, ऋग्वेद में उल्लेख है। जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का उल्लेख है ना ऋग्वेद में है। ऋषभदेव के पुत्र ऋषभदेव का पुत्र था गौतमेश्वर बाहुबली। ये कौन था? ऋषभदेव का पुत्र था, जिनका 12 साल से महामस्तिष्क अभिषेक होता है। किसका? गौतमेश्वर का 12 साल। ये कर्नाटक में है और कर्नाटक में इसका 12 साल से महामस्तक अभिषेक किया जाता है। ठीक है। ऋषभदेव को जैन धर्म का परिवर्तन माना जाता है। जैन धर्म का परिवर्तन माना जाता है, क्योंकि इसी के समय ये जैन धर्म आंशिक रूप से अस्तित्व में है। ठीक है। अभी इसके बाद में नेक्स्ट तीर्थंकर आता है प्रमुख जो तीर्थंकर है ना उनके बारे में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है 16वें नंबर 16वें तीर्थंकर 16वें 19वां 21वां 22वां और 23वां और 24वां के बारे में तो अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। 16वें नंबर का तीर्थंकर था शांतिनाथ। ठीक है। शांतिनाथ का प्रतीक, जो शांतिनाथ का प्रतीक ठीक है। ऋषभदेव का प्रतीक बैल या ऋषभ, ये इनका प्रतीक। ठीक है। 19वें नंबर पे आते हैं मल्लीनाथ। इनका जो प्रतीक है इनका जो किसका? मल्लीनाथ का प्रतीक कलश। मल्लीनाथ का प्रतीक क्या है? कलश। श्वेतांबर इसे महिला मानते। श्वेतांबर इसे महिला मानते। क्लियर? ठीक है। इसके बाद में जो 21 नंबर का आता है नेमिनाथ।
नेमिनाथ। 21 नंबर का तो तीर्थंकर आता है ना, उसका नाम है नेमिनाथ। नेमिनाथ का जो प्रतीक है नीलोत्पल। नीलोत्पल नेमिनाथ का प्रतीक है नीलोत्पल। ठीक है। 22 नंबर के जो तीर्थंकर आते हैं, अरे अरिष्ट ने ये 22वें नंबर के तीर्थंकर है। ठीक है। इनका प्रतीक है इनका प्रतीक है शंख। इनका प्रतीक क्या है? शंख। अरिष्ट ने भी श्री कृष्ण के के समकालीन थे। यदि क्वेश्चन आ जाए कि श्री कृष्ण के समकालीन जैन धर्म का तीर्थंकर था, तो आपको करना है अरिष्ट ने। ठीक है। इसके बाद में जो 23 नंबर कहते हैं पार्श्वनाथ। ठीक है। ये पार्श्वनाथ का जो प्रतीक है ना, इनका प्रतीक था सर्प। का प्रतीक क्या था? सर्प, सांप था इनका प्रतीक। ठीक है। इनके बाद में देखो पार्श्वनाथ के बारे में आपको बताते हैं कि पार्श्वनाथ ऊपर होता है विधान। ठीक है। पार्श्वनाथ। ठीक है। पार्श्वनाथ का प्रतीक था, पार्श्वनाथ का प्रतीक शर्प, सांप का प्रतीक। ठीक है। पार्श्वनाथ थे काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। यानी एक राजा का राजकुमार था। ठीक है। कहाँ के थे? काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्ति पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? समेत पर्वत। और ये समेत पर्वत कहाँ है? झारखंड। कहाँ है? झारखंड में। यहाँ उनको ज्ञान प्राप्त, और ज्ञान प्राप्त होते हुए चार शिक्षा दी। किसने? पार्श्वनाथ। और चार शिक्षाएं कौन कौन सी है? सत्य, अहिंसा, ठीक है, ऐस्ते, ठीक है। इसके बाद में परिग्रह,
ठीक है। सत्य बोलना, अहिंसा, हिंसा न करे, चोरी ना करे, परिग्रह का मतलब होता है अनावश्यक संग्रहित ना करे। ठीक है। पार्श्वनाथ के शिष्य को, तो पार्श्वनाथ के शिष्य थे ना, शिष्यों को निग्रंथ निग्रंथ पार्श्वनाथ के जो शिष्य थे ना, उनको निग्रंथ कहा जाता है। ठीक है। महावीर स्वामी का पिता था, वो पार्श्वनाथ का शिष्य था, इसलिए महावीर स्वामी के पिता को निग्रंथ नाथ कहा जाता था। महावीर स्वामी को निग्रंथ नाथ नाडपुत्र कहा जाता। ठीक है। अब हमारे जो पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी है ना, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, ये दोनों परमाणिक और ऐतिहासिक प्रामाणिक और ऐतिहासिक है। बाकी तीर्थंकर पौराणिक है। यानी पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी है ना, ये दो ही सत्य है, दो ही क्या है, सत्य है। ये दोनों प्रामाणिक और ऐतिहासिक है, जबकि बाकी जो अन्य जो तीर्थंकर थे 22, वो क्या है, पौराणिक है, केवल काल्पनिक ही है। ठीक है। अब इसके बाद में महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी महावीर स्वामी, ठीक है। अब महावीर स्वामी के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन, 24वें तीर्थंकर कौन, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 599 या 540 BC में हुआ। ठीक है। कहाँ हुआ जन्म? पुण्यग्राम वेश्याली के बसाड़ में हुआ। बसाड़ में। ठीक है। पिता महावीर स्वामी के पिता कौन थे? सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता कौन थे? सिद्धार्थ। ठीक है। सिद्धार्थ थे ना, ये ज्ञात्र कुल के, ज्ञात्र कुल
यात्रकुल के शासक शासक थे। करिए माता कौन थी? त्रिशला। त्रिशला ये वज्जी वज्जी संघ वज्जी संघ के शासक शासक चेटक चेटक की बहन थी। ये जो बहन थी महावीर स्वामी की माता त्रिशला थी, जो वज्जी संघ के शासक चेटक की बहन। ठीक है। बचपन का नाम बचपन का नाम बचपन का नाम था वर्धमान। बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है। भाई भाई कौन था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन नंदीवर्धन ये भाई था। ठीक है। पत्नी 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 थी यशोदा। पत्नी कौन थी? यशोदा। ठीक है। पुत्री पुत्री थी प्रिय प्रिय दर्शन प्रिय दर्शन। इनका नाम लिखता है अनोजा प्रिय दर्शन। ठीक है। अनोजा प्रिय दर्शन। ठीक है। दामाद 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 थे जामाली। दामाद थे जामाली। ये जामाली ना महावीर स्वामी की बहन का पुत्र था, और महावीर स्वामी ने अपनी पुत्री प्रियदर्शना का जामाली के साथ क्या कर दिया था? विवाह कर दिया। ठीक है। ग्रह त्याग ग्रह त्याग कब किया? 30 वर्ष की आयु में अपने भाई नंदी अपने भाई नंदी वर्धन से अनुमति नंदी वर्धन से अनुमति ठीक है। ज्ञान की प्राप्त तपस्या महावीर स्वामी की तपस्या 12 वर्ष तक 12। और इसी महावीर स्वामी के साथ जो आजीव धर्म का संस्थापक था माघलीपुत्र गोस्वामी 6 वर्ष तक महावीर स्वामी के साथ तपस्या की थी। दोनों मित्र थे।
बाद में क्या हो गया, मतभेद हो गया, दोनों अलग अलग संप्रदाय की अलग अलग धर्म क्या कर दी स्थापना। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति कहाँ प्राप्त होगा? रेजु पालिका, रेजु पालिका, रेजु पालिका नदी, यानी रेजु पालिका नदी के तट पर है ज्ञान प्राप्त हुआ। गांव कौन सा था? जाम्बी, जाम्बिये गांव। कौन सा गांव था? जाम्बिये गांव, गांव जाम्बिये गांव। वृक्ष कौन सा था? वृक्ष साल वृक्ष, यानी कि रिजु पालिका नदी के तट पर जाम्बिये ग्राम में साल के वृक्ष पर, वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी को क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, ज्ञान प्राप्त कर महावीर स्वामी, ज्ञान प्राप्त कर लिया और महावीर स्वामी ने उपाधि धारण की। उपाधि महावीर वीर स्वामी, उपाधि महावीर स्वामी की उपाधि, उपाधि यानी महावीर स्वामी ने जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति होती, कौन कौन सी उपाधि धारण की? इसमें उपाधि है केवलिन, केवलिन, चार उपाधि धारण की थी महावीर स्वामी ने। पहली आती है केवलिन, 2 नंबर पे विचिन, तीसरी उपाधि है महावीर, महावीर, 4 नंबर उपाधि है अरहत, अरहत। ये महावीर स्वामी ने 4 उपाधि धारण। केवलिन का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान। ठीक है, जिन का मतलब होता है इंद्रियों, इंद्रियों पर विजय, इंद्रियों पर विजय। चलिए, तीसरी उपाधि विजेता, विजेता, महावीर का मतलब होता है विजेता। चौथी उपाधि में जो अरहत था ना, पूज्य कहलाते, पूज्य, अरहत का मतलब होता है पूज्य। ठीक है, अब महावीर स्वामी के, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश, महावीर स्वामी ने महावीर स्वामी प्रथम प्रथम उपदेश, उपदेश महावीर स्वामी प्रथम उपदेश जामाली को, जामाली को राजगृह, राजगृह या विपु, विपुलाचल, विपुलाचल में दिया, दिया इसको, जामाली को, अपने दामाद को प्रथम उपदेश दिया। कहाँ दिया? राजगृह में। राजगृह नहीं है तो विपुलाचल में, विपुलाचल, विपुलाचल में दिया। और इसी
दौरान है ना जैन धर्म में प्रथम प्रथम फूट फूट जैन धर्म में फूट हो गई और जामाली था ना उस स्वयं को प्रथम है जैन धर्म में फूट हो गई जैन धर्म में प्रथम जामाली जामाली ने की जामाली ने की और स्वयं को स्वयं को स्वयं को तीर्थंकर 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 घोषित घोषित तीर्थंकर घोषित कर दिया कर दिया। ठीक है, जामाली ने जैन धर्म में प्रथम फूट डाली और फूट डालकर उन्होंने कहा कि मैं स्वयं तीर्थंकर स्वयं को तीर्थंकर घोषित कर दिया कि जो मेरा ससुर है ना वो तीर्थंकर नहीं है, मैं हूं तीर्थंकर। ठीक है, उपदेशों की भाषा उपदेशों की भाषा उपदेशों की भाषा भाषा कौन सी थी भाई? उपदेशों की भाषा कौन सी थी? अर्धमान ये उपदेशों की क्या थी? भाषा। ठीक है, पावापुरी में 72 वर्ष की आयु मृत्यु मृत्यु महावीर स्वामी की मृत्यु। ठीक है, मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी वर्तमान उत्तरी बिहार उत्तरी बिहार ये पावापुरी वर्तमान में उत्तरी बिहार और दीपावली के दिन आत्म उपवास से हुई। इसे सलेखना पद्धति कहा जाता है। इसे सलेखना पद्धति कहा जाता है। अब जैन धर्म की शिक्षा और जैन धर्म की शिक्षा में जैन धर्म के सिद्धांत यानी शिक्षा से पहले जैन धर्म के सिद्धांत जैन धर्म के सिद्धांत ठीक है, जैन धर्म के सिद्धांत दो हैं। ज्ञान मीमांसा और दूसरा तत्व मीमांसा। ज्ञान मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा के दो भाग
अनेकांत, अनेकांत, अनेकांतवाद, अनेकांतवाद। ठीक है। दूसरा सियादवाद। ठीक है। अनेकांतवाद कहते किसे? अनेकांतवाद का अर्थ है संसार की प्रत्येक संसार की प्रत्येक वस्तु व जीव अनेक गुण धर्म से युक्त है। अनेक गुण धर्म से युक्त है। इसलिए इस अनेकांतवाद को बहुरूपता का सिद्धांत, बहुरूपता का सिद्धांत कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है। अनेकांतवाद क्या है? इस संसार की प्रत्येक वस्तु व जीव अनेक गुण धर्म से युक्त है। गुण धर्म से क्या है? युक्त है। जैसे मैं आप कि बोर्ड का कलर कैसा है, आप बताओ क्यों बोलिए। फिर मैं बोर्ड का कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ सफेद कर देता हूँ, आप बताओ। तो प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के जो गुण है ना, अलग अलग, ये विभिन्न अनेक गुण धर्मों से युक्त होते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं उस आदमी को जानता हूँ, उस आदमी का एक ही गुण जानते हो, अन्य गुण नहीं जानते। ठीक है दोस्तों, तो ये शांतवाद है। वीडियो ज्यादा लंबा हो गया और इसलिए ये शांतवाद है। नेक्स्ट क्लास है ये जो जैन धर्म है, आपको 3 क्लासों में कंप्लीट कर दूंगा, डेप्थ टू डिटेल। ऑल इंडिया की किसी भी एग्जाम के लिए ये जैन धर्म है ना, रामबाण है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।